काळी स्विच असेल तर ती पाडवानीच છે. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Hare Hare
अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री रूपांग आचार्य वृंद के अति कमनीय पादार बिंदों में कोटिशः नमस्कृतियों को संपन्न करते हुए षट संदर्भात्मक श्री भागवत संदर्भ की प्रथम श्रृंखला स्वरूप श्री तत्व संदर्भ के प्रशिक्षण सत्र के 8वें दिवस का शुभारंभ हो रहा है। गत दिवसीय विवेचना में हमने देखा कि किस प्रकार से तत्व संदर्भ के मंगलाचरण रूपी प्रथम श्लोक की सर्वसंवादिनी टीका में श्री जीव गोस्वामी पाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अशेष विशेष रूप से उनके महत्व स्वरूप का विवरण प्रदान कर रहे थे। अथ श्री भागवत संदर्भ नामानं ग्रंथमारभमानो महाभागवत कोटि बहिरंतर दृष्टि निष्टंकित भगवत भाव निजावतार प्रचार प्रचारित स्वस्वरूप भगवत पदवलावलंबी दुर्लभ प्रेम पीयूषमय गंगा प्रवाह सहस्रम स्वसंप्रदाय सहस्राधिदैवम श्री कृष्ण चैतन्य देव नामानं श्री भगवन्तं कलियुगे अस्मिन् वैष्णव जनोपास्यावतार तयार्थ विशेषालिंगितेन श्री भागवत पद्य संवादेन स्तौति कृष्ण वर्णन इति। तो अब श्री भागवत संदर्भ नामक ग्रंथ के प्रारंभ में महाभागवत की श्रेणी में अंतर्भुक्त जिनका भगवत भाव बहिः भगवत भाव एवं आंतरिक भगवत भाव उभयविध दोनों ही प्रकार का जिनका भगवत भाव उस महाभागवत की श्रेणी में अंतर्भुक्त होने के कारण गुप्त हो गया है, छिप चुका है, तथा जो अपने निज चैतन्य अवतार के प्रकाश के द्वारा अपने अभिन्न श्री श्याम सुंदर के पादार बिंदु का अवलंबन करने वाला उनके ऊपर आधारित जो सुर दुर्लभ योगींद्र मुनीन्द्र दुर्लभ जो व्रज रसमय प्रेम पीयूष के गंगा का जो सहस्र प्रवाह है, उस सहस्र प्रवाह का जिन्होंने प्रकाश किया है एवं जो अपने निज संप्रदाय के सहस्रों अधिदैव के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है और जिनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य देव इस प्रकार का, तथा जो षडैश्वर्य युक्त होने के कारण समस्त जो षट प्रकार के जो भग हैं जिनका विष्णु पुराण में पराशर मुनि ने वर्णन किया, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इतिंगना कि समग्र ऐश्वर्य की जो निधि स्वरूप है, समग्र वीर्य के जो आधार रूप है, समग्र यश के जो भंडार स्वरूप है, समस्त श्री के जो साक्षात नाथ है, स्वामी है, तथा ज्ञान एवं वैराग्य रूपी जो वैभव है, उनसे भी जो ओतप्रोत है,
इस प्रकार से 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से, वैभवों से युक्त होने के कारण जो श्री भगवान कहे जाते हैं, वही श्री कृष्ण चैतन्य देव इस कलयुग में, अस्मिन कलयुगे अथवा कलयुगे अस्मिन, वहां पर श्वेत पट पर देखते जाइए, वही श्री चैतन्य चंद्र गौरचंद्र इस कलयुग में श्री भागवत के पद्य अर्थात श्लोक के संवाद के द्वारा स्तुत हो रहे हैं, उनका स्तवन किया जा रहा है। और ये जो भागवत के 11वें स्कंद के 5म अध्याय का 32वां श्लोक है, जो मूल मंगलाचरण है, कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णमादि, यह श्लोक किस प्रकार का है, इसका विशेषण क्या है? तो इस श्लोक के विशेषण को देते हुए कह रहे हैं कि वैष्णव जन उपास्य अवतार तया अर्थ विशेष आलिंगितेन श्री भागवत पद्य संवादेन। ये जो कृष्ण वर्णन त्वषा कृष्णवादी भागवत पद्य है, भागवत का श्लोक है, यह किस प्रकार का है? तो यह है वैष्णव समुदाय के उपास्य अवतार स्वरूप है श्री गौरचंद्र। समस्त वैष्णवों के द्वारा वे उपास्य है, वे उपासन करने योग्य है, समस्त वैष्णव जनों के वे आराध्य स्वरूप है। तो उनका जो अवतार है वह कैसा है, उनका जो गौरावतार है वह कैसा है? तो वह वैष्णव जन उपास्य अवतार है, यानी जिस अवतार की उपासना सकल वैष्णव समुदाय करता है वैसा अवतार, तो उसको वैष्णव जन उपास्य अवतार कहेंगे। और उस वैष्णव जन की उपास्य अवतारता को सूचित करने वाला और उस अर्थ विशेष के द्वारा जो श्री भागवत का श्लोक आलिंगित है, वहां देखते जाइए, अर्थ विशेष आलिंगित है, यानी जिस भागवत के श्लोक ने अपने आप को आलिंगन के द्वारा चैतन्य चंद्र ही कलयुग के उपास्य अवतार है, इस अर्थ विशेष के साथ जोड़ दिया है। जिस प्रकार से पत्नी तथा पति अपने दंपति भाव के कारण श्रृंगार में आलिंगनबद्ध होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी यह जो भागवत का पद्य है 11वें स्कंद के 5म अध्याय का 32वां, उसने भी अपने आप को गौरचंद्र ही सकल वैष्णव समुदाय के इस कलयुग में उपास्य है, इस अवतार रूपी उपास्य अवतार है, इस अर्थ रूपी भार्या के साथ, इस अर्थ रूपी अर्धांगिनी के साथ अपने आप को आलिंगन के द्वारा संयुक्त कर लिया है। वैष्णव जन उपास्य अवतारतया अर्थ विशेष आलिंगितेन श्री भागवत पद्य संवाद। और ऐसे श्री भागवत के श्लोक के द्वारा चैतन्य चंद्र का स्तवगान किया जा रहा है, जिसने अपने आप को चैतन्य चंद्र की उपास्य अवतारता के अर्थ रूपी भार्या के साथ जोड़ दिया। और फिर कहते हैं कि वह पद्य क्या है? कृष्ण वर्णम इति, जो मूल श्लोक है वही यह पद्य है जिसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। कहते हैं आगे कि 11 स्कंधे कलियुग उपास्य प्रसंगे पद्यम इदम, यह जो पद्य है, इदम पद्यम, यह जो श्लोक है कृष्ण वर्णम आदि, यह श्लोक भागवत के 11वें स्कंद में, 11वें स्कंद में कलियुग में भगवान का कौन सा स्वरूप उपास्य है, आराध्य है, सेव्य है, पूज्य है, उस विषय का जहां पर निर्णय लिया गया है, उस विषय के ऊपर जहां पर विचार विमर्श एवं विश्लेषण किया गया है, उस प्रसंग में यह श्लोक आया है। यानी भागवत के 11वें स्कंद में जहां पर इस बात की चर्चा उठाई गई कि कलयुग में भगवान का कौन सा स्वरूप आराध्य है, उस प्रसंग में, उस चर्चा के दौरान यह श्लोक देखने को प्राप्त होता है, मिलता है। 11 स्कंधे कलियुग उपास्य प्रसंगे पद्यम इदम। फिर कहते हैं, अब
जो श्रोतागण है वो वहाँ पर देखते रहे, तभी जो है मैं जो बोल रहा हूँ उसका आपको अर्थ ठीक ठीक बैठेगा, क्योंकि आपके पास हार्ड कॉपी तो है नहीं, तो इसीलिए श्वेत पट पर देखना अनिवार्य है। अर्थश्च, अब इसका अर्थ बता रहे हैं, मूल श्लोक का अर्थ बता रहे हैं। तो जैसे हमने उस दिन बताया था अन्वय करते समय कि सुमेधसः जनाः संकीर्तन प्रायैः यज्ञैः सांगोपांगास्त्र पार्षदम यम कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम च तम इष्टदेवम प्रभुम यजन्ति ही। इस कलयुग में सुबुद्धिमान लोग, सुमेधावान लोग संकीर्तन की जिस यज्ञ में संकीर्तन की प्रधानता है, भगवान नाम संकीर्तन की जिन यज्ञों में प्रधानता है, वैसे यज्ञों के द्वारा अपने अंग उपांग अस्त्र तथा पार्षदों से युक्त तथा कृष्ण वर्ण और त्विषा कृष्ण जिनके विशेषण हैं, वैसे इष्ट देव प्रभु का यजन आराधन निश्चित रूप से करते हैं। ऐसा हमने मूल श्लोक का सीधा सीधा अन्वय पूर्वक अर्थ बैठाया था। अब उसी को पुनः विस्तारित रूप से जीव गोस्वामी पाद स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं जो त्विषा कृष्णम है उसकी पहले व्याख्या कर रहे हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, तो जो त्विषा कृष्णम जो समास है, ये भी समास है। समास का अर्थ होता है दो संज्ञाएं जहां पर विभक्ति को तोड़कर मिल जाए, इसी को समास कहते हैं। समास के ऊपर हमने उतना भार नहीं दिया था उस दिन, सोमवार और मंगलवार के सत्र में। समास उसको कहते हैं, समास में कदापि धातु और संज्ञा का योग नहीं होता। क्रियापद एवं संज्ञापद का योग समास में कभी नहीं होता। दो क्रियापदों का भी योग समास में नहीं होता। एक क्रियापद और एक संज्ञापद का योग भी समास में नहीं होता। केवल दो संज्ञापदों का योग ही समास में होता है। आप कहें कि एक संज्ञा शब्द हो और एक क्रियापद हो और दोनों जो है जुड़ जाए, असंभव। जैसे एक उदाहरण देता हूं, गच्छति जा रहा है, गच्छति क्रियापद है, धातु से बना हुआ, क्रिया को सूचित करता है कि नहीं? तो गच्छति क्रियापद है जो धातु से बना है। तो गच्छति भी एक शब्द है, क्योंकि क्रियापद भी शब्द माने गए और संज्ञापद भी शब्द माने गए। शब्द तो दोनों ही हैं, दोनों को ही शब्द मानना पड़ेगा। और संज्ञापद किसे कहते हैं? जहां पर किसी पदार्थ का नाम हो उसे संज्ञापद कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में नाउन्स कहते हैं। पदार्थ का नाम जिस शब्द के द्वारा निरूपित हो उस शब्द विशेष को संज्ञापद कहेंगे। और क्रिया का उल्लेख करने वाला जो शब्द है उसको क्रियापद कहेंगे। तो गच्छति क्रियापद है और कृष्ण, राम, गोपाल, फल, जल, दर्पण, व्यजन, पंखा, ये सभी संज्ञापद है, ये सभी नाउन्स हैं, क्योंकि ये पदार्थ को सूचित करते हैं, क्रिया को सूचित नहीं करते, किसी वस्तु को सूचित करते हैं। तो संज्ञापद और क्रियापद को जोड़ लें हम और उसका एक कंबाइंड वर्ड बना दे, कंपाउंड वर्ड यानी समास, तो यह असंभव है, समास कभी नहीं बनेगा। जैसे कृष्णम, कृष्णः गच्छति, कृष्ण जा रहा। एक उदाहरण देता हूं, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना। कृष्णः गच्छति, कृष्ण जा रहा। तो कृष्णः समास में क्या होता है? समास में दो शब्दों का योग, जो पहले वाला जो शब्द होता है, पूर्ववर्ती जो शब्द होता है, जैसे यहां पर त्विषा और कृष्णम, तो त्विषा भी एक शब्द है और कृष्णम भी एक शब्द है, दोनों का योग बन के त्विषा कृष्णम बना। तो समास में क्या होता है कि पूर्व वाला जो शब्द होता है वो जिस विभक्ति में होता है उस विभक्ति के समस्त प्रत्ययों का, रूपों का वहां पर लोप होके वो शब्द प्रातिपदिक अवस्था जैसा बन जाता है। प्रातिपदिक अवस्था किसकी मानी गई?
संज्ञा शब्दों की, नाउन्स की उस दिन चर्चा कर रहे थे। प्रातिपदिक शब्द संज्ञा कब बनती है? जब सातों विभक्तियों के जो 21 रूप बनते हैं, उन 21 रूपों के जो 21 अलग अलग प्रत्यय हैं, सु औ जस अम औ शस टा भ्याम विस गे भ्याम व्यस गसे भ्याम व्यस नस ओस आम नी ओस सु, तो ये जो 21 प्रत्यय लगते हैं अंत में प्रत्येक शब्द के, और जिससे 21 रूप बनते हैं सातों विभक्तियों के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, गुना 7 21 हो गए। तो इन 21 प्रत्ययों का योग तो हुआ है, लेकिन समास में क्या होता है कि जिस पूर्व वाले शब्द में, बाद वाले शब्द की चर्चा नहीं कर रहे, पूर्व वाले शब्द की कर रहे हैं। जैसे यहां पूर्व वाला शब्द त्विषा है, उसकी यहां पर चर्चा कर रहे हैं, कृष्णम की नहीं, त्विषा की। ये पहले वाला शब्द है समास में। तो जो पूर्व वाला शब्द होता है वह भी किसी न किसी विभक्ति में तो होता ही है, लेकिन समास में उस विभक्त्यंत को, वो जो प्रत्यय अंत में जुड़ता है प्रातिपदिक के साथ, शब्द के मूल रूप के साथ, संज्ञा के मूल रूप के साथ, उस प्रत्यय के जुड़े रहने पर भी उसका लोप माना जाता है, उसका लोप कर दिया जाता है। तो वहां पर वो प्रत्यय तो है, लेकिन वो प्रत्यय अदृश्य हो गया है और दिखने में ऐसा लगता है कि वो शब्द प्रातिपदिक अवस्था वाला है, लेकिन प्रातिपदिक अवस्था नहीं है। प्रत्यय का योग है, लेकिन योग होने पर पुनः लुप्त किया है प्रत्यय को, जानबूझ करके समास बनाने के लिए। तो यहां पर कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सी विभक्ति में है त्विषा शब्द? त्विषा कृष्णम, ये दो अलग अलग शब्दों को जोड़ के समास बना। तो त्विषा शब्द यहां पर कौन सी विभक्ति में लगा है? त्विषा कांत्या यह अकृष्णः, देखते जाइए, अर्थश्च त्विषा कांत्या यह अकृष्णः। तो त्विषा कांत्या, देखिए आचार्य लोग मूल शब्द को समझाने के लिए अन्य पर्यायवाची को रखते हैं। त्विषा शब्द का अर्थ यहां पर कांति है, तो कांति शब्द त्विषा शब्द का पर्यायवाची हुआ कि नहीं हुआ? पर्यायवाची यानी सिनोनिमस, दो अलग अलग शब्द लेकिन एक ही अर्थ को बताने वाले हो, उन दोनों शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहेंगे। तो त्विषा शब्द का भी वही अर्थ है जो कांति शब्द का है, इसीलिए त्विषा शब्द को समझाने के लिए कांति शब्द रखा गया। तो त्विषा कांत्या, अब त्विषा और कांत्या, तो यहां पर त्विषा का तात्पर्य कांति से ले रहे हैं। तो जो कांति शब्द है वो कौन सी विभक्ति में आया है बताइए? कांत्या यह अकृष्ण, जो कांति के द्वारा अकृष्ण यानी काले नहीं होकर काले के विरोधी रंग वाले हैं, गौर या पीत रंग वाले हैं। काला का विरोधी गौर या पीत रंग या वर्ण होता है, तो अकृष्ण यानी जो कृष्ण यानी काले का विरोधी है। तो त्विषा कांत्या यह अकृष्ण, कांति के द्वारा जो अकृष्ण है, कांत्या यह अकृष्ण, कांति के द्वारा जो अकृष्ण है, यह का मतलब जो, कांत्या यह अकृष्ण। तो कांति शब्द कौन सी विभक्ति में बताइए? तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा है। रामेण रावणो हतः, राम के द्वारा रावण हत यानी मारा गया। रामेण, राम शब्द तृतीया विभक्ति की एक वचन में आया, करण कारक, जिसके द्वारा कोई क्रिया संपन्न हो, जिसके द्वारा कोई चीज करवाई जाए, वह माध्यम तृतीया विभक्ति में माना गया, उसको करण कारक कहते हैं। तो यहां पर कांति के द्वारा जो अकृष्ण है, कांत्या शब्द भी तृतीया विभक्ति के एक वचन का रूप है। और यहां पर जो त्विषा है वह भी कांति ही है, कांति का अर्थ ही त्विषा है। त्विषा और कांति दोनों पर्यायवाची है, तो त्विषा भी तृतीया विभक्ति के एक वचन का रूप है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य दोनों एक विभक्ति और एक वचन के माने गए।
तो यहाँ पर त्विषा और कांत्या दोनों पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची में जो कांति शब्द है वो विशेषण है और जो त्विषा शब्द है वो विशेष्य है। विशेष्य त्विषा को समझाने के लिए विशेषण रूपी कांति जो कि पर्यायवाची है उसका प्रयोग जीव गोस्वामी करते हैं। दोनों का एक ही विभक्ति, दोनों का एक वचन है। तो त्विषा शब्द यहाँ पर तृतीया विभक्ति का एक वचन है, लेकिन जब समास बनता है तब विभक्ति का लोप कर देते हैं। तब विभक्ति का लोप हो जाता है और पुनः जो मूल अवस्था होती है किसी संज्ञा शब्द की, जिसको प्रातिपदिक अवस्था कहते हैं, 21 प्रत्ययों के जुड़ने से पहले की जो मूल अवस्था होती है, उसी अवस्था में वह शब्द दिखने लगता है। तो त्विषा कृष्ण जो कांति के द्वारा अकृष्ण है। तो हम ये बता रहे थे कि दो क्रियापदों को जोड़ के समास नहीं बनता। जैसे गच्छति भक्षति, ये दो कभी जुड़ नहीं सकते, दो क्रियापद कभी भी जुड़ नहीं सकते। गच्छति और भक्षति दोनों को जोड़ के आप एक समास बनाए, असंभव, ये कभी जुड़ेंगे नहीं। गच्छति रमयति, रमयति क्रीडति, क्रीडति खादति, कभी भी दो क्रियापद जुड़ के एक शब्द नहीं बनेगा। एक क्रियापद और एक संज्ञापद जुड़ के भी कभी समास नहीं बनेगा। जैसे रामः खादति, यहां पर राम शब्द प्रत्यय है, यहां पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है राम शब्द का, लेकिन उसको प्रत्यय तो लगा है लेकिन लुप्त करके पुनः प्रातिपदिक अवस्था में ले जाए तो क्या बनेगा? रामः का पुनः राम हो जाएगा मूल अवस्था में। तो राम खादति, राम और खादति दोनों शब्दों को जोड़ दो एक ही लाइन के नीचे, अलग अलग मत लिखो। समास का मतलब जो अलग अलग न लिखा जाए, जो एक साथ लिखा जाए दो शब्द। तो राम खादति, ऐसा कभी देखा आपने? नहीं देखा। इसलिए संज्ञा और क्रिया पद दो का कभी योग नहीं हो सकता समास में। समास में केवल दो संज्ञा पदों का ही योग हो सकता है। राम कृष्ण, इसका योग होगा। त्विषा भी संज्ञा है, त्विषा मान ले कांति, ये संज्ञा शब्द है, और अकृष्ण भी संज्ञा शब्द है, तो इन दोनों का योग हो गया। तो समास में केवल दो संज्ञा पदों का योग होगा, लेकिन समास में जो पहले वाला जो संज्ञा पद होगा, पहले वाला जो नाउन होगा पूर्व वाला, उसकी विभक्ति का लोप हो जाएगा। विभक्ति तो रहेगी, विभक्ति का अर्थ भी वहां पर रहेगा, लेकिन केवल दिखने में वो अदृश्य रहेगी विभक्ति, और उसका प्रातिपदिक रूप आएगा। और जो पर वाला शब्द है समास में, जो आगे वाला जो शब्द है, दो शब्द में से जो आगे वाला है, या दो से अधिक शब्दों का समास हो, जैसे 5-5 शब्दों का, 10-10 शब्दों का, तो जो अंतिम शब्द होगा समास में उसी की केवल विभक्ति दिखाई देगी। अन्य समस्त शब्दों की विभक्ति नहीं दिखाई देगी, होने पर भी उनका लोप माना जाएगा। यही तो हो रहा है ना। महाभागवत कोटिषु, एक उदाहरण देता हूं, महाभागवत कोटिषु, महाभागवतस्य कोटिषु, महाभागवत की कोटियों में बहिः अंतः दृष्टिया भगवत भावम निष्टंकितः, लेकिन समस्त विभक्तियों का लोप है कि नहीं? केवल अंतिम जो भगवत भाव शब्द है समास का, उसी की विभक्ति दिखाई दे रही है। द्वितीय विभक्ति का एक वचन भगवत भावम, कर्म में कर्म का एक वचन। बाकी समास भगवत भावम शब्द से पहले के जितने भी शब्द हैं, समस्त की विभक्तियां लुप्त हुई है कि नहीं? बताइए। समस्त अपनी प्रातिपदिक अवस्था में दिखाई दे रहे हैं या नहीं? मूल अवस्था में है ना? नहीं तो क्या होना चाहिए था? अर्थ कैसे निकलेगा? महाभागवतस्य कोटिषु बहिः अंतः दृष्टिया भगवत भावम निष्टंकितः। महाभागवत की श्रेणी में होने के कारण जिनका बहिः और अंतर्दृष्टि के द्वारा भगवत भाव निष्टंकित है, वैसे। लेकिन पहले वाले समास में, पहले बड़ा लंबा समास है, 1 2 3 4 5 6 7 शब्दों का योग है, लेकिन अंतिम जो 7वां शब्द है भगवत भावम, उसी की केवल विभक्ति यहां पर दिखाई दे रही है। इसी को कहता है समास। पूर्व वाले शब्दों की विभक्ति न दिखाई देके वे मूल अवस्था में दिखाई देते हैं, प्रातिपदिक अवस्था।
तो इसी प्रकार से यहां पर भी कृष्ण वर्णम भी समास है, त्विषा कृष्णम भी समास है, सांगोपांगास्त्र पार्षदम भी समास है। तो त्विषा कृष्णम इस समास के अर्थ को अब जीव गोस्वामी पाद बता रहे हैं। तो त्विषा कांति के द्वारा जो अकृष्ण है। अब आपको यह प्रश्न होगा कि यदि त्विषा शब्द की यहां पर त्विषा शब्द तृतीया विभक्ति के एक वचन में है, यदि इसकी विभक्ति यहां पर लुप्त हुई मानी जाए तो लुप्त हुई दिखाई तो देती नहीं है, क्योंकि त्विष जो कांति जो त्विष मूल प्रातिपदिक संज्ञा त्विष है, त्विष का त्विषा बनता है। तो तृतीया में भी तो वही रूप है। तो देखिए यहां पर जो त्विषा शब्द है मूल में, यही तो बात है ना, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। जब व्याकरण हम नहीं पढ़ेंगे, प्रत्येक शब्दों का हमें रूप पता नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा विभक्ति में भी फलम फले फलानी बनता है और द्वितीय विभक्ति में भी फलम फले फलानी बनता है। अब वहां पर फलम का यदि कहीं प्रयोग हो तो ये कैसे निर्धारित कर पाएंगे कि ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन फलम है या प्रथमा विभक्ति का एक वचन फलम है, क्योंकि दोनों विभक्तियों के एक वचन में फलम ही बनेगा रूप। फल शब्द का फल, फल ये मूल प्रातिपदिक रूप है जिसके साथ कोई विभक्ति कोई प्रत्यय जुड़ा नहीं है। तो फल शब्द के साथ जो प्रातिपदिक रूप है उसका प्रथमा विभक्ति के एक वचन में भी फलम रूप बनेगा, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में भी फलम रूप बनेगा। अब यदि किसी वाक्य में फलम शब्द देखने में मिला तो वहां पर फलम रूप प्रथमा विभक्ति का एक वचन है या द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, ये कैसे हम निर्धारित करेंगे, कैसे स्पष्ट करेंगे? तो वहां किस अर्थ में फलम शब्द यूज किया गया है उस वाक्य को देख के अपने आप हम पता लगा लेंगे कि द्वितीय विभक्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है या प्रथमा विभक्ति के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो उसी प्रकार से त्विष, उसमें शा के नीचे हलंत है, त्विष, त्विष शा के नीचे हलंत है, डंडा है, ये मूल प्रातिपदिक रूप है। उसके साथ 21 प्रत्ययों का योग होता है तब जाके 21 रूप बनते हैं सातों विभक्तियों के अलग अलग। तो जो प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन है त्विष शब्द का, वो त्विषा बनेगा। त्विष शब्द का प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन है वह त्विषा बनेगा और त्विष शब्द का तृतीय विभक्ति का जो एक वचन है वो भी त्विषा बनेगा। इसीलिए व्याकरण जानना जरूरी है। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, प्रथमा द्वितीय दोनों विभक्ति में एक तरह के रूप है, उसी प्रकार से यहाँ प्रथमा विभक्ति में भी त्विषा है एक वचन में और तृतीय के एक वचन में भी त्विषा है। लेकिन अर्थ जीव गोस्वामी पाद ने तृतीय के एक वचन का लिया है, त्विषा कांत्या, क्योंकि कांति शब्द का तृतीय के एक वचन में ही कांत्या रूप बनता है। कांति शब्द का तृतीय के एक वचन में ही कांत्या रूप बनता है। कांति शब्द जो है मूल प्रातिपदिक है, कांति। क्षेत्रीय भाषाओं में संज्ञाओं के जो संस्कृत के शब्दों के क्षेत्रीय भाषाओं में जो रूप यूज किए जाते हैं वो सभी प्रातिपदिक रूप है, उस दिन मैं बता रहा था। तो कांति शब्द जो है प्रातिपदिक है, प्रथमा के एक वचन में कांति ही विसर्ग के साथ रूप बनेगा, हरि हरि ही। हरि शब्द की भांति ही कांति शब्द का प्रथमा के एक वचन में कांति ही रूप बना और तृतीय के एक वचन में कांतिया रूप बना। तो जीव गोस्वामी पाद कांतिया के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो त्विषा शब्द है वो प्रथमा के एक वचन वाला नहीं है, तृतीय के एक वचन वाला है, क्योंकि कांति शब्द भी तृतीय के एक वचन में प्रयुक्त कर रहे हैं, त्विषा कांत्या। तो अब पुनः प्रश्न हुआ कि यदि समास है और पूर्व वाला जो शब्द त्विषा है उसकी यदि विभक्ति का लोप कर दिया है तब तो त्विष अकृष्णम ऐसा होना चाहिए था।
त्विष अकृष्णम, क्योंकि समास में पहले वाले शब्द की विभक्ति का लोप होकर उसका मूल प्रातिपदिक रूप आ जाता है। विभक्ति का अर्थ तो वहां रहता है, लेकिन रूप प्रातिपदिक जैसा बन जाता है। तो क्या होना चाहिए था? त्विष डंडा वाला, हलंत वाला, और फिर अकृष्णम, और फिर दोनों का योग होके जब संधि होगी तो त्विष के साथ अकृष्णम मिलेगा तो क्या रूप बनेगा? त्विष कृष्णम, त्विष कृष्णम। लेकिन त्विष कृष्णम ऐसा समास बनने की बजाय त्विषा कृष्णम ऐसा समास क्यों बना? इसका मतलब तो यह है कि विभक्ति का लोप हुआ ही नहीं है, और जब विभक्ति का लोप हुआ नहीं तो फिर समास कैसे बन गया? और लिखने में तो समास लग रहा है, लिखने में और दिखने में दोनों को एक लिटी के नीचे जोड़ दिया है, दोनों शब्दों को एक ही लिटी के नीचे, तो ये तो समास है। और जब समास है तो विभक्ति रहनी नहीं चाहिए पूर्व वाले शब्द की, और यहां तो विभक्ति दिखाई दे रही है त्विषा। त्विषा यानी या तो ये प्रथमा का एक वचन होगा या ये तृतीया का एक वचन होगा। यदि प्रातिपदिक रूप होता तब तो त्विष होता, त्विष और फिर अकृष्णम, तो त्विष कृष्णम। हलंत के साथ अकार मिलेगा तो अकार ही रहेगा, और हलंत के साथ आकार मिलेगा तो आकार रहेगा। तो क्या यहां पर त्विष और आकृष्णम ऐसा योग है? त्विष और आकृष्णम, बहुत ध्यान दीजिए हमारे उच्चारण पे। त्विष प्लस आकृष्णम, तब तो त्विषाकृष्णम बनेगा, लेकिन त्विष प्लस अकृष्णम यदि होगा तो त्विषाकृष्णम बनेगा, त्विषाकृष्णम नहीं बनेगा। लेकिन यहां पे तो त्विषाकृष्णम है, तो इसको कैसे समझाएंगे? पहले ये रूप किस प्रकार का है? यदि समास है तो इस प्रकार का रूप क्यों दिखाई दे रहा है अटपटा सा? यदि समास नहीं है तब तो मान लो कि त्विषा और अकृष्णम दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन समास है। और त्विष आकृष्णम का तो कोई मतलब ही नहीं, आकृष्णम शब्द का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। अकृष्णम का अर्थ तो निकलेगा, आकृष्णम का क्या अर्थ निकलेगा? आ का अर्थ तो फिर वही करना पड़ेगा सम्यक, जो सम्यक रूप से काले हैं, आकृष्णम। आ का आ उपसर्ग जो है अ भी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो शब्द से पहले लगे उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द की बाद लगे उसको प्रत्यय कहते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो आ उपसर्ग है, जैसे वी शुद्ध तो वहां पर वी उपसर्ग है, उसी प्रकार से अशुद्ध अ उपसर्ग है, उसी प्रकार से आकंठ, कंठ तक आ उपसर्ग है। तो यहां पर यदि आकृष्ण करेंगे तो आ का अर्थ होता है सम्यक, पूर्ण, परफेक्टली या कंप्लीटली। तो आकृष्णम का त्विष और आकृष्णम, तभी तो त्विषाकृष्णम बनेगा योग होके। तो इसका मतलब तो ये होगा कि जो सम्यक रूप से काले हैं, आकृष्णम। लेकिन हम तो चाहते हैं अकृष्णम वाला अर्थ, जो कृष्ण के विरोधी रंग वाले हैं, अकृष्णम। शुद्ध का विरोधी अशुद्ध होता है, अकृष्णम। तो त्विष और अकृष्णम को यदि मिलाएंगे तो त्विषाकृष्णम कभी नहीं बनेगा। फिर त्विषाकृष्णम क्यों है? फिर त्विषाकृष्णम क्यों? त्विष और अकृष्ण को मिलाएंगे तो त्विषाकृष्णम बनेगा, त्विषाकृष्णम नहीं बनेगा। आकार नहीं वहां पर सुनने को मिलेगा, अकार सुनने को मिलेगा। तो यहां पे तो आकार जो है सुनने को और लिखने को और देखने को मिल रहा है। और अर्थ जो जीव गोस्वामी कर रहे हैं वो तो ये कर रहे हैं कि त्विषा कांतिया यह अकृष्ण, जो अकृष्ण है। तो ये रूप जो है मूल श्लोक में त्विषाकृष्णम समास, उसका जीव गोस्वामी की व्याख्या के साथ तो मिल नहीं बैठ रहा। ये तो त्विष आकृष्णम वाला रूप है समास का, यानी जो कांति के द्वारा त्विषा, त्विष त्विष विभक्ति का लोप है ना, लेकिन तृतीया विभक्ति में उसको मान लो तो त्विषा आकृष्णम,
जो कांति के द्वारा पूर्ण रूप से, सम्यक रूप से काले हैं। तो हम तो चाहते हैं त्विषा अकृष्णम, त्विष अकृष्णम, लेकिन ऐसा तो ये दिख नहीं रहा है योग हो। तो पहले मैं आप श्रोत्री वृंदों से पूछ रहा हूं कि आप के पास इसका कुछ समाधान है, उपाय है? जो कृष्ण जो शब्द है उसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यह प्लस कृष्ण है, यह प्लस अकृष्ण। नहीं, यहाँ पे मूल श्लोक में तो यह नहीं है ना। आप मूल श्लोक की ही बात कीजिए इस समय, टीका को छोड़िए, मूल श्लोक की मैं बात कर रहा हूँ, त्विषा कृष्णम की। मूल श्लोक को देखिए सबसे ऊपर, भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है वो। मतलब जीव गोस्वामी पाद जिस प्रकार की व्याख्या करना चाहते हैं उस प्रकार की व्याख्या को अलाउ नहीं कर रहा है मूल श्लोक, समास अलाउ नहीं कर रहा है उस प्रकार का। जीव गोस्वामी पाद अकृष्ण को मानते हैं, लेकिन त्विष और अकृष्ण का योग ही नहीं बैठता है। योग बैठेगा तो त्विषा कृष्णम बनेगा, त्विषा कृष्णम नहीं बनेगा। त्विषा कृष्णम तो तभी बनेगा जब त्विष और आकृष्णम हो, और आकृष्णम करने पर अर्थ बन जाएगा कि जो पूर्णतया सम्यक रूप से काले या कृष्ण है। फिर तो वो अर्थ नहीं रहेगा जो जीव गोस्वामी बताना चाहते हैं। और यहां पर प्रश्न ये उठ सकता है कि जब समास इस प्रकार का जो रूप है वो अलाउ ही नहीं कर रहा है, त्विष और अकृष्णम वाला, जो जीव गोस्वामी जो जिस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं उस प्रकार का रूप जब अलाउ नहीं कर रहा है समास, तो फिर उसकी व्याख्या त्विष आकृष्णम के रूप में ही क्यों ना कर ले। जिस रूप को समास अलाउ कर रहा है, अनुमति दे रहा है, उस रूप को ही हम क्यों ना मान लें? क्योंकि समास के आधार पे व्याख्या होगी ना, ये थोड़ी है कि व्याख्या के आधार पे समास होगा। पहले व्यास जी लिख गए हैं, फिर जीव गोस्वामी उसका अर्थ बता रहे हैं, तो इसीलिए समास के आधार पे व्याख्या होगी ना कि व्याख्या के आधार पे समास होगा। यदि समास ही उस प्रकार के रूप को अलाउ नहीं कर रहा है तो जीव गोस्वामी की व्याख्या को हम नहीं मानते। हम तो उस व्याख्या को मानेंगे जो समास के साथ मेल खाती हो। ये भी तो एक तर्क है ना, यहाँ पर बड़ा ईमानदार तर्क है। तो क्यों ना हम ऐसा ही मान ले कि त्विष आकृष्णम, जो त्विष आकृष्णम मानने पे त्विषाकृष्णम इजीली बन जाता है। ऐसी व्याख्या को हम क्यों ना माने? लेकिन ऐसी व्याख्या मानने पे फिर जीव गोस्वामी की व्याख्या सिद्ध नहीं हो। तो भले ही जीव गोस्वामी की व्याख्या न सिद्ध हो, कम से कम समास का तो औचित्य रहता है। समास का औचित्य नहीं रहेगा और फिर आप व्याख्या करेंगे तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो विसंगत व्याख्या हो जाएगी। आपकी व्याख्या के अनुसार समास तो है ही नहीं। लेकिन नहीं, त्विष और आकृष्णम भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यदि त्विष और आकृष्णम लेंगे तो इसका अर्थ यह बनेगा कि जो कांति के द्वारा त्विष को पुनः तृतीया विभक्ति में ला दो व्याख्या करते समय, त्विषा आकृष्णम, जो कांति के द्वारा आ यानी सम्यक रूप से कृष्ण यानी काले है। हाँ, तो इसमें क्या हर्ज है काले, सम्यक रूप से है काले, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कम से कम समास तो बन रहा है ना उस तरीके से एक्सप्लेन करने पर। कम से कम समास में तो गड़बड़ नहीं हो रही है ना, समास तो बन रहा है ना। क्या क्या हर्ज है आपको मानने में? क्या आप अपने गौड़ीय दुराग्रह को सिद्ध करना चाहते हैं? नहीं, गौड़ीय दुराग्रह को सिद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम है, त्विष और आकृष्णम तो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि पहले वाला जो समास है, त्विषा कृष्णम से पहले वाला जो समास है कृष्ण वर्णम, वो अनुमति नहीं दे रहा है उस प्रकार की व्याख्या करने के लिए।
कैसे कैसे अनुमति नहीं दे रहा है उस प्रकार की व्याख्या करने के लिए? ये विपक्षियों का तर्क है। इसीलिए अब ये हमारा जवाब है, इसीलिए ये व्याख्या नहीं, अनुमति नहीं दे रहा है। कृष्ण वर्णम जो सबसे पहला समास है श्लोक का, वो इसीलिए व्याख्या नहीं, इसीलिए अनुमति नहीं दे रहा है त्विष और आकृष्णम इस प्रकार के रूप की, क्योंकि पुनरुक्ति दोष उपस्थित हो जाएगा। जब पहले ही कृष्ण वर्णम कह चुके कि काले वर्ण का है, काले रंग का है, कृष्ण वर्णम काले वर्ण का है, काले रंग का है, तो पुनः त्विष आकृष्णम कांति के द्वारा जो सम्यक रूप से काला है, आकृष्णम, ये कहने का फिर कोई औचित्य नहीं रहता, पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। इसीलिए त्विष और आकृष्णम वाली व्याख्या को नहीं मानेंगे। यहां त्विष आकृष्णम वाली व्याख्या को ही मानेंगे। पुनः प्रश्न उठा कि यदि त्विष अकृष्णम वाली व्याख्या को आप मानते हैं, तब तो इसका अर्थ यह निकलेगा जैसे जीव गोस्वामी करना चाहते हैं कि त्विषा कांतिया यह अकृष्ण, जो त्विषा यानी कांति के द्वारा काले न होकर काले रंग के विरोधी रंग वाले हैं, अकृष्ण। तो ऐसा मानने पर भी तो जो सबसे पहला समास है श्लोक का कृष्ण वर्णम, उसके साथ विरोधी है। त्विष अकृष्णम मानने पर भी तो कृष्ण वर्णम के साथ विरोध होगा उसका। कैसे कि जो सबसे पहला शब्द है कृष्ण वर्णम, वो कह रहा है कि काले रंग वाला, और आप कह रहे हो कि जो काले रंग का न होकर अकृष्ण है, त्विष अकृष्ण। इसमें भी तो विरोध है। पहले कह रहे हैं कि काले वर्ण वाला है, फिर कह रहे हैं कि नहीं, जो कांति के द्वारा काला नहीं है, काले का विरोधी है, अकृष्ण। इसमें भी तो जो है विरोध है। आपने हमारी व्याख्या को तो ठुकरा दिया, त्विष आकृष्णम वाली व्याख्या को तो ठुकरा दिया, यह कहकर कि भैया पुनरुक्ति दोष है। यह प्रतिपक्षियों का यहां पर दावा है जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन आपकी अपनी जो व्याख्या है, हे गौड़ीय वैष्णव, आपकी अपनी जो व्याख्या है त्विष अकृष्णम, वो भी तो कृष्ण वर्णम पहले वाले समास के साथ विरोध खा रही है, उसका स्पष्ट विरोध कर रही है। ठीक है, हमारी व्याख्या में पुनरुक्ति दोष है, आपकी व्याख्या में तो बड़ा स्पष्ट विरोध है। कैसे सुलझाएंगे इस विवाद को? नहीं, हमारी व्याख्या में कोई विरोध नहीं, क्योंकि जो आंतरिक स्वरूप से तो कृष्ण है, काले हैं, और वास्तव में देखें तो जिनका बाह्य रूप भी काला ही है, लेकिन जिनके बाह्य काले रंग के ऊपर, जिनके बाहरी काले रंग के ऊपर एक और रंग चढ़ा दिया गया है। क्योंकि भागवत के सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी ने एक नरसिंह भगवान की स्तुति करते समय एक श्लोक में कहा कि छन्न करो यद भवस्त्रियुगोथ सत्वम, कलयुग में आप छन्न रहते हैं, ढके हुए रहते हैं। इसका अर्थ बलदेव जी अपनी टीका में यह करते हैं, जो टीका भी हम आगे आस्वादन करेंगे। बलदेव जी इसी श्लोक की टीका में इसका अर्थ यह करते हैं, प्रेयसी छन्नम तू प्रेयसी त्विषावृतत्वम बोध्यम। अपनी निज प्रेयसी जो वृषभानंदिनी राधिका है, उनकी जो कांति है गौर वर्ण वाली, उस गौर वर्ण वाली कांति के द्वारा जिनकी अपनी कृष्ण वर्ण वाली कांति छन्न यानी ढक दी गई है, इसलिए इस गौर हरि के रूप में भी जिनका स्वाभाविक वर्ण तो कृष्ण ही है, काला कृष्ण वर्णम, जो काले रंग के ही है, लेकिन काले रंग के होने पर भी जो काले रंग के दिखाई नहीं देते, काले रंग के विरोधी रंग वाले दिखाई देते हैं, क्योंकि गौर वर्ण के द्वारा जो ढक दिए गए हैं, राधिका के गौर वर्ण के द्वारा।
इसीलिए प्रहलाद जी कह रहे हैं कि कलयुग में तो आप छन्न रहते हैं, आप हैं, कलयुग में आप हैं, आपका अवतरण और सब कुछ होता है, प्रागट्य होता है, लेकिन छन्न होता है, ढका हुआ। छन्न कलौ यद भव स्त्री गोथ सत्वम। और श्रीधर स्वामी पाद भी जो भागवत के सर्वप्रथम टीकाकार हैं, जो समस्त संप्रदायों के द्वारा मान्य टीकाकार है, श्रीधर स्वामी, जो किसी एक विशेष संप्रदाय के साथ जिनका वो नहीं है, ऐसा नहीं कि वो गौड़ीय संप्रदाय के हैं और दूसरे किसी, जो सर्वमान्य टीकाकार है, जिनको समस्त संप्रदायों के टीकाकार जिनको मान्यता देते हैं, यहां तक कि शंकराचार्य वाले को, वो श्रीधर स्वामी पाद भी इस कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम श्लोक की भावार्थ दीपिका टीका में कहते हैं कि कृष्ण वर्णन का मतलब इंद्र नीलमणि वत उज्ज्वलम। जो इंद्र नीलमणि होती है, इंद्र नीलमणि कैसी होती है? श्याम रंग की, काले रंग की। तो काले रंग की इंद्र नीलमणि के समान जिनकी आभा है, जिनका वर्ण है, यानी कि गौरहरि तो साक्षात कृष्ण श्याम सुंदर ही है, इंद्र नीलमणि वत ही है उनकी कांति, श्याम ही है उनकी कांति, कृष्ण ही है उनकी कांति, कृष्ण ही है उनका रंग या वर्ण, तभी तो कृष्ण वर्णन। लेकिन कृष्ण होने के बावजूद भी, काले रंग के होने के बावजूद भी, जिनकी कांति को एक दूसरे रंग के द्वारा, गौर वर्ण के द्वारा आच्छन्न किया गया है, ढक दिया गया है, तभी प्रहलाद महाराज का सप्तम स्कंद में यह कहना कि छन्नः कलौ यद भवत त्रियुगोथ सत्वम, आप कलयुग में छन्न रूप में प्रकट होते हैं, ढके हुए रूप में, ये सिद्ध हो सकता है। देखिए, इसीलिए कृष्ण वर्णन का तो हम यही अर्थ मानेंगे कि जो काले रंग वाले हैं, लेकिन काले रंग होने वाले होने पर भी जिनकी कांति काले रंग के विरोधी रंग वाली है। अब इसमें कोई विरोध हुआ कि नहीं? नहीं, अभी कोई विरोध नहीं है। यानी जिनका अपना रंग तो काला है, परंतु जो वृषभानुनंदिनी के गौर वर्ण के द्वारा ढक दिए गए हैं, इसीलिए जो काले रंग के नहीं भी हैं, काले रंग के हैं भी और काले रंग के नहीं भी है, अभी विरोध का उपशमन हुआ कि नहीं? प्रतिपक्षियों का ये कहना था ना कि ठीक है, आप गौड़ीय लोगों ने हमारी व्याख्या में तो पुनरुक्ति दोष निकाला कि देखो पहले कह रहे हैं कृष्ण वर्णम काले रंग के है, फिर दोबारा ये कहने की क्या जरूरत है कि त्विष आकृष्णम, जो आ यानी सम्यक रूप से काले हैं, ऐसा पुनः कहने की क्या जरूरत है? पुनरुक्ति दोष। तो ठीक है, आप गौड़ीय लोगों ने हमारी व्याख्या में पुनरुक्ति दोष तो निकाल लिया, लेकिन आपकी जो व्याख्या है कि कृष्ण वर्णम यानी काले रंग वाले और त्विषा कृष्णम, त्विष अकृष्णम यानी जो काले रंग के विरोधी रंग वाले, ये तो जो है एकदम एक दूसरे का विरोध कर रही है। आपकी व्याख्या तो अंतर विरोधमयी है। इसका क्या? हमारी व्याख्या तो पुनरुक्ति दोषमयी है, आपकी व्याख्या तो अंतर विरोधमयी है, इसका क्या? जवाब दो। तो हम गौड़ीय लोगों ने जवाब तैयार रखा है कि नहीं, अंतर विरोध है। कृष्ण वर्णन का अर्थ ज्यों का त्यों ही मानो, काले रंग वाला, और फिर भी त्विष अकृष्णम, जिनकी कांति, जिनकी त्विषा अकृष्ण यानी काले रंग की विरोधी कांति पीत वर्ण वाली, गौर वर्ण वाली है, कोई विरोध नहीं है। क्योंकि जो पीत वर्ण वाली कांति है वो तो ऊपर से ढकती है काले रंग को, इसीलिए कोई विरोध नहीं। काला रंग भी है गौर हरि का और पीत वर्ण भी है गौर हरि का। प्रेयसी त्विषावृतत्वम बुद्ध्यम, अपनी प्रेयसी राधिका की कांति के द्वारा जो ढक दिए गए, वही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, छन्न कलम, जो कलयुग में छन्न है, ढके हुए हैं। बताइए, इसीलिए हमारी व्याख्या में कोई विरोध नहीं है गौड़ीय वैष्णव, लेकिन पुनः प्रतिपक्षियों ने हमको पकड़ा। किस प्रकार से पकड़ा? इस प्रकार से पकड़ा कि फिर भी आपकी ये जो व्याख्या है त्विष अकृष्णम, वो समास तो नहीं बनने दे रही। फिर घुम फिरा के बात वहीं पे आ गई। आपकी जो व्याख्या है त्विष अकृष्णम, आकृष्णम नहीं, आ का मतलब तो सम्यक हो जाएगा, अ यानी कृष्ण का विरोधी, आ यानी पूर्णतया सम्यकतया कृष्ण, आकृष्णम नहीं, अकृष्णम। आकृष्णम तो उन लोगों का वो है,
हमारा अकृष्णम। तो त्विष और अकृष्णम, ये जो आप लोगों की व्याख्या है, इसको यदि जोड़ेंगे समास में तो त्विषा कृष्णम बनेगा, त्विषा कृष्णम नहीं बनेगा। लेकिन व्यास जी तो त्विषा कृष्णम लिख रहे हैं, घूम फिरा के बात वहीं पे आ जाती है। तो समास को आप सिद्ध कैसे करेंगे? तो समास को इस तरह से सिद्ध करेंगे कि हे प्रतिपक्षीगण, किंचित आप लोगों का जो वैयाकरणिक ज्ञान है वो तो थोड़ा सबल लगता है, थोड़ा दमदार लगता है, परंतु आप लोगों का जो छंद शास्त्र का ज्ञान है वो थोड़ा कमजोर लगता है। क्योंकि संस्कृत भाषा के ऊपर यदि पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करना है तो छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र एवं अलंकार शास्त्र, भाषा के तीनों शाखाओं के ऊपर प्रभुत्व होना चाहिए। केवल आप वैयाकरणिक होकर संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान नहीं बन सकते जब तक कि आपको छंद और अलंकार शास्त्रों का ज्ञान ना हो। छंद शाखा अलग है, अलंकार शाखा अलग है, व्याकरण शाखा अलग है। और चौथी एक शाखा का भी ज्ञान होना आवश्यक है जिसको साहित्य शाखा कहते हैं। आपने छंद का ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपने अलंकार का ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपने व्याकरण शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन इन तीनों का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, इन तीनों शास्त्रों के नियमों का व्यावहारिक चित्रण, व्यावहारिक प्रयोग जब तक आपने संस्कृत भाषा में लिखे गए काव्यमय साहित्य ग्रंथों में नहीं देखा तब तक आपका ज्ञान सुदृढ़ नहीं हो सकता। इसलिए चौथी साहित्य शाखा। तो है प्रतिपक्षीगण, आपका व्याकरण का जो ज्ञान है, व्याकरण संबंधी जिसको वैयाकरणिक ज्ञान कहते हैं, वो तो आपका अति सुदृढ़ दिखाई पड़ता, परंतु आपका जो छंद शास्त्र का ज्ञान है और साहित्य में जिस प्रकार से प्रयोग देखने को मिलता है उस ज्ञान की थोड़ी कमी नजर आ रही है आप लोगों को। छंद शास्त्र क्या कहता है, और देखिए छंद शास्त्र व्याकरण शास्त्र को ओवररूल करता है अथॉरिटी में। ओवररूल का मतलब क्या है? अतिक्रमण, उल्लंघन करता है। छंद शास्त्र के जो नियम है वो व्याकरण शास्त्र के नियमों के ऊपर हावी हो जाते हैं। व्याकरण शास्त्र के नियम और छंद शास्त्र के नियमों को एक दूसरे के सामने रखें तो व्याकरण शास्त्र स्वतः दब जाएगा, छंद शास्त्र उसके ऊपर हावी हो जाएगा। इसीलिए यद्यपि यहां पर त्विष अकृष्णम यही व्याख्या है, तर्कों के द्वारा हमने सिद्ध किया, लेकिन फिर भी रूप ऐसा बना है मानो त्विष आकृष्णम वाला रूप हो। समास में रूप ऐसा दिखाई देता है जैसे त्विष आकृष्णम वाला रूप हो, लेकिन त्विष आकृष्णम नहीं है, त्विष अकृष्णम है। लेकिन त्विष अकृष्णम होने पर भी त्विष आकृष्णम जैसा क्यों दिखाई दे रहा है? वही छंद शास्त्र के कारण। व्याकरण के अनुसार तो त्विष अकृष्णम है, संधि विच्छेद, लेकिन छंद शास्त्र ने कहा कि जितनी मात्राएं अनुष्टुप छंद के उच्चारण को सम्यक बनाने रखने के लिए आवश्यक हो उतनी मात्राओं को जोड़ दिया जाए, फिर चाहे वे मात्राएं व्याकरण सम्मत हो या नहीं। छंद शास्त्र ने क्या कहा कि जितनी मात्राएं आवश्यक हो अनुष्टुप छंद का अथवा किसी भी छंद का, जिस किसी भी छंद में कोई श्लोक बनाया जाता है, कोई पद्य बनाया जाता है, उस छंद की मात्राओं की सुरक्षा रखने के लिए, उसके उच्चारण की सुरक्षा रखने के लिए यदि कोई मात्रा घटानी पड़े तो घटाओ, यदि कोई मात्रा बढ़ानी पड़े तो बढ़ाओ, लेकिन उच्चारण छंद के उपयुक्त होना चाहिए। फिर चाहे व्याकरण उसकी अनुमति देता हो या नहीं,
ये छंद शास्त्र का नियम व्याकरण शास्त्र के नियम के ऊपर ओवररूल कर गया, हावी हो गया। इसीलिए यहां पर त्विष अकृष्णम होने पर भी उच्चारण ठीक नहीं दिखाई दे रहा था व्यास जी को, इसीलिए अकार के स्थान पे आकार का उच्चारण हो, इसीलिए द्विषाकृष्णम कर दिया। इस रहस्य को जीव गोस्वामी पाद और किसी भी अन्य आचार्य ने खोला नहीं है अपनी टीकाओं में, इसीलिए हम आपको अलग से बता रहे हैं। नहीं तो हम यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करते, समय बर्बाद नहीं करते, हम सीधा व्याख्या के ऊपर चले जाते। लेकिन इस रहस्य को खोले बिना प्रतिपक्षी गणों की जो पूर्व पक्ष रूपी जो तर्क वितर्क है, संभावित जो तर्क वितर्क है वादियों के, वादी यानी परपक्षी, प्रतिवादी, प्रतिपक्षी लोग जो है ओपोनेंट्स, यदि उनके संभावित तर्क वितर्क खड़े हो जाते तो गौड़ीय व्याख्या प्रमाणित नहीं हो सकती थी। इसीलिए हमने इस व्याख्या विवेचना को करना ठीक समझा इस समय। तो कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रादैः यजन्ति सुमेधसः। छंद शास्त्र का क्या नियम है कि कृष्ण वर्णम त्विषा, एक आकार आया कि नहीं उच्चारण में, उच्चारण में आकार सुनाई दे रहा है कि नहीं, त्विषा पहला आकार, सांगो सा में आकार है कि नहीं दूसरा आकार, पांगास्त्र पा में आकार है कि नहीं तीसरा आकार, गा पांगा गा में आकार है कि नहीं चौथा आकार, और पार्षदम के पा में पांचवा आकार है कि नहीं। ये छंद शास्त्र का नियम है, इसीलिए यहां 5 आकार होने जरूरी थे अनुष्टुप छंद के पद्य में। 5 आकार न होके केवल 4 आकार रहते तो छंद ठीक से छंद का परिपूर्ण नहीं हो सकता था। ये मात्रावृत्त छंद है, ध्यान रखना, मात्राओं की यहां पर संख्या कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। अकार आकार इकार उकार ये सभी मात्राएं मानी गई, तो आकार भी एक मात्रा है, मात्राओं की संख्या कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, संगत रहनी चाहिए, विसंगति उसमें नहीं आनी चाहिए, इनकंसिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए उसमें। और यदि यहां पर त्विष अकृष्णम जो व्याख्या हम चाहते हैं जीव गोस्वामी वही है, लेकिन वो यहां पर रख देते त्विष अकृष्णम को, तो कैसा रूप बनता, कृष्णवर्णं त्विष कृष्णम, कृष्णवर्णं त्विष कृष्णम, तो आकार की केवल 4 मात्राएं रह जाती, 5 मात्राएं नहीं बनती और छंद भंग हो जाता। इसीलिए ओवररूल किया है व्याकरण को छंद शास्त्र ने। तभी तो त्विष अकृष्णम होने पर भी त्विष आकृष्णम जैसा सुनने में दिखाई देता है, लेकिन वो केवल सुनने में दिखाई देता है, अर्थ तो त्विष अकृष्णम का ही लगेगा। त्विष आकृष्णम का यदि अर्थ लगाएंगे कि जो कांति के द्वारा सम्यक रूप से काला है आकृष्णम, तो मैंने जैसे कहा पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। कृष्ण वर्णम पहले ही जब कह के आया है कि काले वर्ण के है, तो फिर दोबारा कहने की क्या जरूरत है कि जो कांति के द्वारा पुनः काले। और वो लोग जो कहते थे कि नहीं आप लोगों की व्याख्या में तो विरोध अंतर विरोध है, आप लोग कहते हैं कि कांति के द्वारा काले नहीं है, फिर आप लोग ही कहते हैं कि कृष्ण वर्णम का अर्थ जो कांति के द्वारा काले हैं, तो ये अंतर विरोध है कि नहीं अंतर विरोध नहीं है। वो तो गौर कांति ने तो उसको ढक दिया है ओरिजिनल कलर को, इसलिए कोई अंतर विरोध नहीं है। इसलिए हम गौड़ीय लोगों की व्याख्या ही ठीक है यहाँ पर, और कोई व्याख्या पर यहाँ चलेगी नहीं। तो छंद शास्त्र के इस रहस्य को जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हम कह रहे थे कि यहां पर समास में जो पहले वाला शब्द होता है उसकी विभक्ति लुप्त हो जाती है, बाद वाले शब्द की ही विभक्ति केवल रहती है। तो त्विषा अकृष्णम कहना तो ये चाहते हैं कौन, श्री बादरायण व्यास। त्विषा यानी तृतीया विभक्ति का एक वचन,
त्विष शब्द की तृतीया विभक्ति का एक वचन त्विषा बनता है। त्विषा अकृष्णम, जो कांति के द्वारा काले नहीं है। लेकिन त्विषा अकृष्णम का जब समास बनता है, त्विषा अकृष्णम का जब समास बनता है तो त्विष अकृष्णम हो जाता है, त्विष अकृष्णम। लेकिन त्विष अकृष्णम का जब संधि होती है समास में तो त्विषा कृष्णम बनता है। लेकिन छंद शास्त्र के अनुसार मात्रा भंग होने के कारण त्विषा कृष्णम रूप उसको दे दिया गया। ये यहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका। तो अब देखिए श्री जीव गोस्वामी पाद क्या कहते हैं, त्विषा कांतिया यह अकृष्ण गौरः तम, जो कांति के द्वारा अकृष्ण यानी काले रंग के विरोधी रंग वाले हैं, यानी गौर वर्ण वाले, गौर यानी पीत, गौरः तम कलौ सुमेधसो यजंती, और ऐसे गौर वर्ण वाले को कलियुग में कलौ सुमेधसः बुद्धिमान लोग ऐसे गौर रंग वाले का यजन करते हैं, आराधन करते हैं। तो त्विषा कृष्णम, इसमें जो कृष्णम शब्द है कौन सी विभक्ति का है? क्योंकि समास का जो अंतिम शब्द होगा उसकी विभक्ति कदापि लुप्त नहीं होगी, उसकी विभक्ति तो हमेशा दिखाई देगी। केवल पहले वाले सभी शब्दों की विभक्ति लुप्त होती जाएगी, अंतिम शब्द की विभक्ति कभी लुप्त नहीं होगी समास में। तो कृष्णम शब्द में विभक्ति दिखाई दे रही है, कौन सी विभक्ति दिखाई दे रही है और कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन दिखाई दे रहा है। पहले दिन हमने समझाया था अन्वय करते समय, दूसरे दिन भी समझाया था, सोम और मंगल दोनों दिनों के सत्रों में। त्विषा कृष्णम, इसमें जो कृष्णम शब्द है कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन? कृष्णम यजंती सुमेधसः, त्विषा कृष्णम यजंती सुमेधसः, त्विषा कृष्ण को भजते हैं सुबुद्धिमान लोग। त्विषा कृष्णम यजंती सुमेधसः, त्विषा कृष्ण को भजते हैं, यजते हैं सुबुद्धिमान लोग, सुमेधावान लोग। नहीं, त्विषा कृष्णम, कृष्णम शब्द या त्विषा कृष्ण में जो कृष्णम शब्द है कौन सी विभक्ति का? द्वितीय विभक्ति का एक वचन कर्म कारक है। बहुत ठीक आपने उत्तर दिया। कृष्णम यजंती सुमेधसः, त्विषा कृष्णम में कृष्ण को ही अलग ले लें तो कृष्णम यजंती सुमेधसः, सुमेधसः कृष्णम यजंती, सुमेधावान लोग किसका और किसको भजते हैं? कृष्ण को भजते हैं। तो सुमेधसः तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, करता है। भजने वाले कौन है? यजने वाले कौन है? सुबुद्धिमान लोग, तो वो तो करता है, प्रथमा का एक वचन है। लेकिन जिसको भजा जा रहा है वो कर्म बन गया ना, क्रिया का, इसीलिए वो द्वितीया का एक वचन है। अब ठीक आपने उत्तर दिया। तो त्विषा कृष्णम ये पूरा ही द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, समास हो गए। तो त्विषा कांतिया यह कृष्ण है, कांति के द्वारा जो काले रंग वाले हैं, जो काले रंग के विरोधी रंग वाले हैं, यानी गौर वर्ण वाले हैं, ऐसे गौर वर्ण वाले को गौरः तम, ये तम शब्द भी द्वितीया का एक वचन है। तम शब्द भी ये सर्वनाम है, ये प्रोनाउन है। जैसे बार बार नहीं कहना हो ना किसी का नाम तो हम कहते हैं ना ही शी, अंग्रेजी में प्रोनाउंस का मतलब ही या शी। बार बार यदि किसी का नाम नहीं लेना हो तो ही, शी और दैट। संस्कृत में यह, या और यत, नपुंसक लिंग में यत, नपुंसक लिंग में यत, स्त्रीलिंग में या और पुल्लिंग में यह, थर्ड पार्टी, प्रथम पुरुष को बताने के लिए। और नहीं तो सह, सा और तत्, सह, सा, तत्, यह, या, यत हुआ कि नहीं? तो ये प्रोनाउन है, इसको सर्वनाम कहते हैं। और जीव गोस्वामी के व्याकरण में इसको कृष्ण नाम कहा गया, सर्वनाम को। पाणिनि में इसको सर्वनाम कहा गया, इसको अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। तो इसी बात को यहाँ त्विषा कांतिया, और यहाँ पर यह भी प्रोनाउन है। यह जो है वो भी सर्वनाम है। यहाँ पर यह अकृष्ण है, यह अकृष्ण है, लेकिन संधि होके
ओकार का उच्चारण हो जाता है, यो अकृष्णो। ये संधि का रूप है, यो अकृष्णो, लेकिन संधि को तोड़ते हैं तो यह अकृष्ण, ऐसा उसका मूल रूप है। तो त्विषा कांतिया यह अकृष्ण, यो अकृष्णो, वहां पर देखते जाइए साथ साथ, तभी जो है हम जो बोल रहे हैं उसका मेल बैठेगा आपको। तो जो कांति के द्वारा अकृष्ण है यानी गौण है, वैसे गौण को, गौण तम, तम ये भी द्वितीया का एक वचन है, वैसे गौण कलौ सप्तमी का एक वचन है, कलयुग में, कलौ यानी कलयुग में, सुमेधसः प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन है। ऐसे कलयुग में ऐसे गौर को कलयुग में सुमेधसः बुद्धिमान लोग यजंती, यजन करते हैं, आराधन करते हैं। तो अभी समय पूरा हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं कल के सत्र के लिए। आज मैंने थोड़ा व्याकरण के द्वारा आपको समझाया, अब कल के सत्र में और अधिक व्याख्या का आस्वादन करेंगे। जहां पे अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता होगी, वैयाकरणिक गहराई में, वहां पर जाएंगे, क्योंकि यदि आज हमने ये नहीं सुलझाया होता, त्विष अकृष्णम और त्विष आकृष्णम वाला जो विवाद है, दोनों विकल्प में से कौन सा विकल्प यहां लगेगा, तो उसके बिना हमारी गौड़ीय व्याख्या यहां पर लग ही नहीं सकती थी। जीव गोस्वामी जिस प्रकार की व्याख्या करना चाहते हैं, इसलिए पहले उसको सुलझाया, और उसको किसी आचार्य ने अभी तक अपनी व्याख्या में स्पष्ट किया नहीं। तो क्योंकि आचार्य लोग भी परवर्ती पीढ़ियों के लिए बहुत सारा काम छोड़ जाता है। यदि आचार्य लोग सब काम स्वयं ही कर ले, उनके पास सामर्थ्य तो रहती है सब काम स्वयं कर लेने की, लेकिन सब काम यदि खुद ही रूप गोस्वामी कर लेते तो न विश्वनाथ की जरूरत रहती, न बलदेव की जरूरत रहती, और न ही हम जैसे तुच्छ लोग जो इन पूर्व आचार्यों के तलवे को चाट रहे हैं हम लोगों की यहाँ पे आवश्यकता रहती, और नहीं परंपरा या संप्रदाय की कोई आवश्यकता रहती। ओनली वन मैन संप्रदाय रहता, फिर एक ही आदमी और एक ही गुरु, फिर आगे परंपरा की भी जरूरत न रहती। इसीलिए संप्रदाय में कुछ न कुछ सेवा भविष्य वाली पीढ़ियों को मिलती रहे, इसीलिए आचार्य लोग सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ स्पष्ट कर सकने की सामर्थ्य रखते हुए भी बहुत सारा काम अधूरा छोड़ के जाते हैं। इसीलिए ये तर्क कई बार जो लोग देते हैं कि अजी हम तो जो है मूल संदर्भ का अध्ययन कर लेते हैं, उसके ऊपर टीकाओं का भी अध्ययन कर लेते हैं, अजी हमें जो है किसी अध्यापक के पास जाने की, किसी शिक्षक के पास जाने की और जो है उनके मुख से जो है इन टीकाओं के अर्थ को सुनने की क्या जरूरत है। अब शायद जो है पता चल रहा होगा कि क्यों जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कभी स्पष्ट नहीं होती है, कभी पहले स्पष्ट नहीं की गई होती है, उसको तो जो है इसी प्रकार से सुनना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो इसीलिए अब मान लीजिए एक उदाहरण दें कि अब मान लीजिए जीव गोस्वामी पाद ने जो टीका लिखी, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम विभाग, पूर्व विभाग की प्रथमा लहरी का 11वां श्लोक। इस श्लोक के ऊपर जो जीव गोस्वामी ने दुर्गम संगमनी टीका लिखी, उसमें उन्होंने आनुकूल्य शब्द की व्याख्या करते समय बहुत सारी बातों को स्पष्ट नहीं किया। उन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए पुनः विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को उसी श्लोक के ऊपर अपनी भक्ति सार प्रदर्शिनी टीका में बहुत सारे झमेले को खड़ा करना पड़ा, और फिर उस झमेले को सुलझाना भी पड़ा। तो यही तो रहता है। तो भविष्य में जो आने वाले विद्वान होंगे वो भी इसमें से ऐसे ऐसे रहस्य को खोलेंगे, ऐसे ऐसे विषयों का स्पष्टीकरण करेंगे जो कदाचित हमारे सत्र में भी जिसके ऊपर प्रकाश में डाला जाए। तो इसीलिए परंपरा का जो सिद्धांत है, एक विद्वान अथवा शिक्षा गुरु के मुख से श्रवण करने का, अध्ययन करने का जो सिद्धांत है, उसको कदापि निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिता कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है? आज थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन ये क्या है, प्रारंभ में थोड़ा टेक्निकल रहेगा। एक बार ये सभी बातें समझ में आ जाएंगी, उसके बाद जो है फिर बार बार इन चीजों को हम भी नहीं दोहराएंगे, क्योंकि वो फिर आप लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा सभी। तो ये प्रारंभ में जो है थोड़ा समझाना पड़ता है, थोड़ा टेक्निकल दृष्टि से। हरे कृष्ण।